नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं। मामला आप पढ़िए पहले। सोम का संगीत तराना, बीमार कौम बीमार मौलाना। जी हाँ, बीमार कौम बीमार मौलाना, लाठी लेकर इनको लाहौर तक दौड़ा देंगे, ऐसी अब बयानबाजी शुरू हो गई है जिहाद के मसले पर। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान पर फसाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब जिहाद वाली लड़ाई दुष्ट पर आ गई है। मुस्लिम धर्मगुरु की जिहाद वाली परिभाषा पर नेता मर्यादा भूल गए। बीजेपी नेता संगीत सोम ने महमूद मदनी को बीमार और दुष्ट बता डाला। संगीत सोम ने कहा कि महमूद मदनी जैसे जिहादी लोग हैं जो जिहाद को अच्छा बताते हैं। यूपी में जिहाद पर जुबान की जंग तेज हो गई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। सोम का संगीत तराना, बीमार कौम बीमार मौलाना। तमाम नेता जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। पूरे विवाद की जड़ें कैसे अब गहराती जा रही हैं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। वे लोग बीमार कौम के बीमार मौलाना, छोड़िए उनकी चर्चा मत करिए। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। महमूद मदनी को मैं बता देना चाहता हूं, इस तरीके के बयान बंद करें, नहीं तो लाठी लेके लाहौर तक दौड़ा के आएगी। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान पर फसाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब बीजेपी नेता संगीत सोम ने महमूद मदनी को बीमार बता दिया। महमूद मदनी जैसे जिहादी लोग हैं जो जिहाद को अच्छा बताते हो, जो जिहाद और वो अच्छे काम के लिए जिहाद नहीं छेड़ते। वो कहते हैं कि जिहाद अच्छा शब्द है। वे लोग बीमार कौम के बीमार मौलाना, छोड़िए उनकी चर्चा मत करिए। दरअसल महमूद मदनी ने जिहाद शब्द का समर्थन कर भड़काऊ बयान दिया था। साथ ही वंदे मातरम बोलने पर भी विवादित बयान दिया, जिस पर संगीत सोम ने मौलाना महमूद मदनी को पाकिस्तान तक खदेड़ने की बात कह दी। संगीत सोम साहब ने जो विवादित बयान दिया है, उन्होंने कहा कि मौलाना महमूद मदनी साहब के लिए दुष्ट और बीमार जैसी भाषा का इस्तेमाल किया। ये भाषा हमारे भारत की नहीं है और ये गैर संवैधानिक भी है। कह रहे हैं कि इनके जूते मार करके पाकिस्तान की उस पर डाल। अरे तुम्हारे बुजुर्गों ने, तुम्हारे बड़ों ने अंग्रेजों की चमचागिरी की, और वो महमूद मदनी वो लोग हैं जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद से तहरीक रेशमी रुमाल का एक पैगाम लेकर के अंग्रेज को भगाने का काम किया। दरअसल संगीत सोम अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। अब शादी समारोह में पहुंचे संगीत सोम ने पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया तो यहाँ भी उनका फायर अवतार नजर आया। अंकित मित्तल, मुजफ्फरनगर, जी मीडिया। तो संगीत सोम भी विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, तो उसी तरीके से वो भी विवादित बयान दे रहे हैं। जिहाद शब्द, फिर जिहाद शब्द मदनी साहब ने कहा। मदनी साहब के बाद समाजवादी पार्टी के बहुत सारे सांसदों ने उसकी पैरवी कर दी कि जिहाद तो अच्छा शब्द है। अब उसी पर संगीत सोम वार पलटवार कर रहे हैं। तो हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। कौन कौन खास मेहमान रहेंगे, जल्दी से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ विनीत शुक्ला रहेंगे, बीजेपी के नेता। जैसे ही वो जुड़ेंगे चर्चा में उनको हम शामिल करेंगे। और हमारे साथ विनय तिवारी जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अमरीश जी हैं, प्रवक्ता है वीएचपी के। हमारे साथ मौलाना पीर ज़्यादा तौकीर निजामी हमारे साथ जुड़ेंगे। गोपाल राय, राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से जुड़ गए। गोपाल जी, एक बड़ा सवाल है, क्या आपको ठीक लग रही है भाषा कि लाठी ले लेंगे, लाहौर तक दौड़ा देंगे, फिर दुष्ट लोग, बीमार कौम के बीमार मौलाना, ये शब्द ठीक है, वो जिहाद शब्द को अच्छा बता रहे हैं, आप उस पर कटाक्ष करिए, लेकिन ये भाषा आपको नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा हो रही है? देखिए, ऐसी भाषा तो बोलना भी नहीं चाहिए मदनी जी को, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि हिंदू मुस्लिम जब अपने वर्ग में अपना काम कर रहे हैं तो ऐसी भाषा बोल करके आप क्या चाहते हैं, देश में किस प्रकार का तनाव पैदा करना चाहते हैं, ये क्या बोलना आवश्यक है? बिल्कुल बोलना आवश्यक नहीं है। जब किसी भी प्रकार का हिंदू समाज का आदमी, सनातनी समाज का आदमी कभी भी ऐसा शब्द नहीं कहता जो किसी को निष्ठा पे या किसी के धर्म पर आँच आए। ऐसे में जो मदनी जी जो शब्द कहे थे, ये वास्तव में जिहादी शब्द। वास्तव में हमारी भाषा में अगर कहा जाए तो जिहाद किसको कहा जाता है? मैं जब जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की जब गिरफ्तारी कराया तो मैं देखा कि 1500 लोग उनके शिकार और शिकंजे में पड़े थे, और आज भी वो जमानत के लिए पूरी योजना बना लिए थे। लेकिन हम लोग और सरकार उत्तर प्रदेश की
ऐसी सक्रिय भूमिका थी नहीं, अब तक जमानत से निकल भी जाते। ठीक है, लेकिन संगीत सोम नहीं, संगीत सोम पर भी तो बोलिए ना गोपाल राय जी कुछ। नहीं, संगीत सोम जी का देखिए व्यक्तिगत उनका बयान है, लेकिन अब लाठी डंडे वाली बात से मैं नहीं उस पे उनका समर्थन करता। नहीं तो आपको नहीं लगता ऐसे माहौल खराब होता? ठीक है, जिहाद पर आप कह रहे हैं, जिहाद को आप गलत ठहराते, वो अच्छे शब्द बता रहे, लेकिन इस तरह के भड़काऊ बयान कहीं ना कहीं माहौल खराब करते हैं। नहीं, माहौल तो देखिए, माहौल खराब करने के लिए एक पक्ष से नहीं होता है। आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि जिहाद एक अच्छा शब्द है, जिहाद मतलब, और काफिर वाला शब्द ये लोग ले लेते हैं। मतलब कुल मिला के हिंदू टारगेट पे रहते हैं, हिंदू चुपचाप मार के अपना काम करता है। वो मंदिर में जाता है तो हनुमान चालीसा पढ़ता है, ये मस्जिद में जाते हैं तो नफरत की आग फैलाते हैं लोगों के बीच में। ये भी कहते हैं कि काफिर है हिंदू समाज के लोग। तो हिंदुओं को इतना ज्यादा उलझुल ढंग से, और एक मौलाना व्यक्ति, मौलाना मतलब हमारे हिंदू समाज में संत कहा जाता है, तो ये शोभा ऐसे मौलाना के मुख से, इनके मुखार बिंदु से शोभा नहीं देती। ऐसा इन्हें नहीं। चलिए ठीक है, विनीत शुक्ला साहब, मेरा आपसे सवाल, क्या ये संगीत सोम का बयान ठीक है? शुक्ला जी। देखिए वेद प्रकाश जी, जिहाद एक आतंकवाद है, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद करेंगे, तो आप बताइए देश के अंदर जिहादी सोच रखने वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? उनको ये पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी एक मौलाना ने अभी बरेली में जिस तरीके से आग लगाने की कोशिश की, और ये उसके साथ उनका क्या व्यवहार हुआ। तो प्रशासन अपना काम करेगा। इस तरीके की बयानबाजी देश के आम मुसलमानों को, युवाओं को भड़काना जिहाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, क्या उनको ये शोभा देता है? संगीत सोम ने कोई ऐसी बात नहीं करी। अगर आतंकवाद कोई करने की बात करेगा, आतंकवाद करके आप जिहाद करके आप किसी की गर्दन काटेंगे, जिहाद का मतलब और क्या हुआ? जितने भी लोग जिहाद के नाम पर निकले, उन्होंने क्या किया? बेगुनाहों की जान ली ना। तो बेगुनाहों की जान लेने वाले ज्यादा गुनाहगार हैं। अगर बेगुनाहों की जान लेने की कोई बात करेगा तो निश्चित ही उनको ठीक है। विनय तिवारी जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी में, कोई गलत बात नहीं करी। विनय जी से, विनय जी, अब मदनी साहब ने बयान दिया जिहाद, फिर समाजवादी पार्टी के जो तमाम सांसद है उन्होंने उसकी पैरवी कर दी, यानी समाजवादी पार्टी भी जिहाद शब्द को अच्छा ही मानती है इसका मतलब। लेकिन फिर अब संगीत सोम, बीजेपी के तमाम नेता पलटवार कर रहे हैं। विनय जी। देखिए, मेरा नाम विनय तिवारी नहीं, विनय कुमार सिंह है। जी, मैं माफी चाहूंगा, ये टीम से थोड़ी गलती हो गई, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था, मैंने हो सकता है कि नाम बदल गया। जी भाई, विनय कुमार सिंह है, जरा नाम बदलिएगा, तिवारी लिख दिया जी। नहीं कोई नहीं, भारतीय है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बात में क्या नाम है, विनीत जी से भी पूछना चाहूंगा, आपसे भी। कनक कनकती 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए जग। कनक एक ही है, उसके 2 अर्थ है। तो कौन सा कनक खाने के लेने के इच्छुक है विनीत जी? ये तो जो अच्छा रहेगा वही तो लेंगे, हैं? वही न लेंगे। तो जाहिर सी बात है, जिहाद का मतलब न्यायपूर्ण तरीके से संघर्ष। संविधान में भी दिया हुआ है कि अपने हक और अधिकार की जिहाद शब्द लिखा हुआ है क्या? लिखा है नहीं जी, मैंने आपसे बोला तो वो मौलवी हैं, करवी लैंग्वेज है, उन्होंने अपने जिहाद का समर्थन करते हैं आप? तो जिहाद का, मेरी बात तो सुनिए, बहुत ही दुखद, मतलब तो जानिए, बहुत दुखद है कि समाजवादी पार्टी, तो अखिलेश यादव कहेंगे कि हम सरकार, योगी सरकार के खिलाफ जिहाद करेंगे। जिहाद का समर्थन करते हैं, आतंकवाद का समर्थन करते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, बम ब्लास्ट करने वालों का समर्थन करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। सपा ने कौन सा, आप जो मुहावरा पेश कर रहे हैं, उस मुहावरे के सारे शब्द समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी के नेताओं, सांसदों, विधायकों पर आता है। देश में जहर फैलाते हैं,
आप जिहाद का समर्थन करते हैं, आतंकवादियों का समर्थन विनीत जी एक मिनट, विनीत जी रुकिएगा जरा। अरे विनीत सिंह ठीक है, विनीत शुक्ला जी रुकिए ना प्लीज, कर सकते हैं। ठीक है विनीत शुक्ला जी, जिहाद का समर्थन कर सकते हैं। अरे विनय जी रुकिए, विनय शुक्ला, अरे भाई को तोड़ना चाहते, अरे भाई कौन बैठा हुआ है? विनय जी रुकिए भाई, ये विनय सिंह है यार, बार बार आपको बोला जा रहा है उनका नाम, फिर विनय तिवारी आप लोग लिख रहे हैं। विनय सिंह मेरे विनय सिंह, हाँ जी मैं विनय सिंह भारतीय, हाँ जी ठीक है विनय सिंह जी रहने वाला। अरे सर हाँ पता आपको, कोई टैगलाइन नहीं सर, ये चैनल भी भारत का ही है सर, ये चैनल भी भारत का ही है, हम सब भारत के बैठे। आप वो ठप्पा हम कोई वहाँ अमेरिका में डिबेट या पाकिस्तान में डिबेट थोड़े कर रहे हैं, पाकिस्तान में डिबेट थोड़े कर रहे हैं सर, वो बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा विनय सिंह मेरा सवाल आपसे, विनय जी अरे रुकिए, विनय जी मेरा सवाल जिहाद के और अरे रुक जाइए, अरे समर्थन, विनीत शुक्ला जी आप रुकिए ना, शुक्ला जी आप रुकिए। विनय जी मेरा सवाल आपसे, विनय जी एक छोटा सा सवाल आपसे, विनय जी मेरा आपसे सवाल, आपने कहा जिहाद का मायने है, जिहाद के आपने बताया कि संघर्ष करना, ये करना वो करना, जो आप थोड़ा सा परिभाषा बता रहे थे, अपने तो हक और अधिकार के लिए लड़ना, अधिकार के लिए। तो अखिलेश यादव अब हर रैली हर उसमें बोलेंगे, अब अखिलेश यादव बोलेंगे ये शब्द कि हम योगी सरकार के खिलाफ जिहाद करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, हम जिहाद करेंगे, बोल सकते हैं नहीं? विनय जी आप बताइए, बोलेंगे नहीं? हमारे शब्द हिंदी है, हाँ। अब वो मौलवी हैं, उनके लैंग्वेज वो है, उन्होंने बोला। हमारे शब्द हैं संघर्ष करना, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बताया है, मैं कहूंगा उसका। लेकिन आपको मैंने कहा ना कि कनक कौन सा चाहिए, हथूरा चाहिए या कौन सा चाहिए, बताइए ना आप। ठीक है, ये अमरीश प्रवक्ता वीएचपी के अमरीश साहब ये शब्दों के देखिए हर, अभी रुके विनीत शुक्ला जी, प्रकाश जी, विनीत जी रुक जाइए एक मिनट, अमरीश जी को भी जोड़ लेना, प्रवक्ता वीएचपी के हमारे साथ जुड़े। अमरीश जी मेरा सवाल यह है, क्योंकि तमाम जो मुस्लिम हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के विनय सिंह जी जुड़े हुए, वो कह रहे हैं कि देखिए जिहाद कोई गलत नहीं है, आपकी नजर में जिहाद गलत हो सकता है, लेकिन वो भाषा, वो कुरान की भाषा वो अलग है, वो है संघर्ष के लिए है, वो अधिकारों की लड़ाई के लिए है। अमरीश जी देखिए, यह जो शब्द का जाल है ना, इसमें जाए बिना इस पर विचार करिए कि जिहाद के नाम पर पूरी दुनिया में आज तक हुआ क्या है। इसलिए उस शब्द का वो क्या अर्थ बताते हैं इसका महत्व नहीं है, जिहाद के नाम पर वो करते क्या है इसका महत्व। मैं ये जुमले थे, मैंने बीच में किसी से बात नहीं की थी, मैंने कोई बात नहीं की, कृपा करके मुझे सुनिए, कृपा करके सुनिए, आप सुनिए, मैं चुपचाप सबको सुना हूं। की भाषा दूसरी बात जो संगीत सोम जी ने कहा, मैं बीमार कौम तो नहीं बोलता, लेकिन बीमार मानसिकता जरूर बोलूंगा, क्योंकि अभी ये कह रहे थे कि संघर्ष करने की बात, पूरी बात नहीं, संघर्ष करने की बात कही, जो कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च नहीं है, उसकी संविधान के प्रति क्या प्रतिबद्धता हम समझे। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च नहीं है, और यह पहली बार नहीं हुआ है। शाहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था शाहबानो के पक्ष में, तो दिल्ली में एक रैली हुई थी जिसमें जजों के विरुद्ध कितने अपशब्द के प्रयोग हुए थे, यह इतिहास है। इसलिए दूसरा, आप इस देश में रहते हो, इस देश का संविधान है, कानून है, आप कहते हो कि जब जुल्म होगा तो हम जिहाद करेंगे। नहीं अमरीश जी ठीक है, अमरीश जी वो अपनी भाषा को कह रहे हैं कि हमने तो ठीक है, अब लेकिन आप भी तो, संगीत सोम भी तो उनसे 2 कदम आगे ना। संगीत सोम दुष्ट बोल रहे हैं कि उस दुष्ट के बारे में चर्चा मत करिए। संगीत सोम कह रहे हैं कि लठ निकालेंगे और उनको लाहौर तक दौड़ा लेंगे, वो बीमार कौम के बीमार मौलाना है। मैंने कहा कि बीमार मानसिकता है, और पाकिस्तान जो 14 अगस्त 1947 को बना था, वह उन्हीं लोगों के लिए बना था जिनको अपना कानून चाहिए था, अपनी पहचान चाहिए थी, अपना परचम चाहिए था। आज इस देश में रहकर अलग कानून की बात करना और सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च न कहना, वंदे मातरम न कहना, भारत माता की जय न कहना,
ये ठीक किस है, बात मैं पर जवाब विचार करता है? अजरा बाबिन सुना आपने वीएचपी के प्रवक्ता अम्बरीश जी कह रहे हैं कि आप देखिए संविधान को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट पर भी उन्होंने सवाल उठाए। अब देखिए जिहाद शब्द और ये बवाल ही हो रहा है, लेकिन संगीत सोम 2 कदम आगे बढ़ गए। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब संविधान को नहीं मान रहे हैं मदनी साहब, आपने सुना भी होगा मदनी साहब ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी टिप्पणी की। मदनी साहब ने कहा कि हमें जिहाद छेड़ना पड़ेगा, तो बहुत सारे सवाल हैं। देखिए जेपी भाई, जिस तरीके से अभी अमरीश जी ने कहा कि महमूद मदनी साहब बीमार हैं, और तो मैं इनसे पहला सवाल तो इनसे मैं लूंगी कि जो प्रमोद के विधायक हैं प्रमोद जी, और उन्होंने कहा है कि महिलाएं जो है वो संतुष्टि के लिए कुत्ते लेकर सोती हैं, उनको क्या कहेंगे, उनको क्या बताएंगे? मेरा इनसे सवाल है, इसका जवाब मुझे दिलवा दीजिए, फिर मैं आगे आपको सीक्वेंशियली जवाब देती रहूंगी। रहा फिर जिहाद का मतलब, पहला सवाल मेरा अमरीश जी से है और विनय शुक्ला जी से है कि जिनका इनके नेता ने, इनके विधायक ने कहा कि महिलाएं मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता हूँ। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कोई इस तरह की बात कही हो तो मैं उस पर जवाब दूंगा। मैंने बीमार उनको नहीं कहा, मानसिकता को बीमार कहा है, मैंने उनको बीमार नहीं कहा। और इस तरह की बात जो सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च नहीं कहेगा वह बीमार मानसिकता का है, जो इस यहाँ के कानून को, संविधान को, प्रधान को जो नहीं मानेगा वह बीमार मानसिकता का है। जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो बीमार मानसिकता का है। इसको मैं कह रहा हूँ, और मैं किसी व्यक्ति की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति का समर्थन कर रहा हूँ। इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा, वो चाहे किसकी हो। सुनने की कोशिश कीजिए, धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुनिए। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया तो आप प्लीज मुझे भी इंटरप्ट मत करें। और मेरी बात को अगर आप मानसिकता पे जाते हैं तो मेरा सवाल फिर वही खड़ा होता है कि प्रदीप विधायक जो बीजेपी के नेता बने बैठे हैं, उनको किसने अधिकार दे दिया है कि वो इस तरीके की हम महिलाओं को कहेंगे कि हम कुत्ते के साथ सोने के लिए संतुष्टि प्राप्त करते हैं? उनको आप उस मानसिकता को क्या कहेंगे? आप इसको बता दीजिए, मैं सवाल करती हूँ आपसे। आप मानसिकता ऐसा है कि इस तरह के सवाल अगर आप पूछेंगी, इस तरह के सवाल अजरा मोबिन जी, अगर हम उन पर बात करते तो हम देखिए इसको चर्चा में लाते। ठीक है, आपने सवाल उठा दिया, लेकिन हम चर्चा तो जिहाद शब्द पर कर रहे हैं ना अभी। मैं आऊंगी जिहाद पर भी आऊंगी, लेकिन मैंने सवाल उठाया मानसिकता, इन्होंने कहा तो मैंने मानसिकता के लिए सवाल उठाया है। मैं मानसिकता के लिए सवाल उठा रही हूँ, इन्हीं के सेंटेंस से मैंने बात निकाली है। इस बहस को अगर आप आगे बढ़ाएंगी, ठीक है, मैं इस पर विनय शुक्ला जी का जवाब, विनय शुक्ला जवाब दे रहे हैं। अजरा मोबिन, बीजेपी के नेता विनय शुक्ला जवाब दे रहे हैं, ठीक है जी। जी मैं कह रहा हूं कि देखिए इधर उधर की बात मत करिए। इस तरीके के बयान अभी तक के कोई हम लोगों ने नहीं सुने हैं, ना ही किसी नेता के बयान और ना ही कोई भी व्यक्ति इस तरीके की बात कर सकता है। आप पता नहीं कहां से सवाल ले आई। दूसरी बात अरे अजरा जी, मालूमात होनी चाहिए सर, आपको मालूमात होनी चाहिए। अगर आप अजरा जी तो आपको मालूमात होनी चाहिए कि आपके नेता अगर क्या। अरे भाई, आप डिबेट मदनी पे करने आई है ना? नहीं, मैं मदनी आप डिबेट मदनी पे करने आई है ना? उन्होंने कहा कि वंदे मातरम कहने वाले लोग बीमार है ना। जिस वंदे मातरम को गा करके देश को आजादी मिली है, जोश भरा गया है, इस मातृभूमि के लिए देश के युवाओं में जोश भरने का काम इस वंदे मातरम ने किया है, भारत माता की जय ने किया है, उसको बीमार बता रहे हैं। तो उस मदनी के लिए उसको क्या कहा जाए? ठीक है विनीत जी रुकिएगा, मानसिकता बीमार है कि नहीं है? आप जिहाद का समर्थन करती हैं क्या? विनीत शुक्ला जी रुकिएगा। अजरा जी ये बताएं, क्या जिहाद, आतंकवाद, बम ब्लास्ट करना, आप उसका समर्थन करती हैं क्या? दिल्ली के गाड़ी के अंदर जो ब्लास्ट किया गया वो जिहाद विनीत जी आप सुन ले। विनीत शुक्ला जी रुकिएगा। अजरा मोबिन का मानसिकता के लिए आप क्या? ठीक है, अजरा मोबिन जी का जवाब आने दे। अजरा जी, उसी मानसिकता की मैं बात करें, आप जवाब दे रहे हैं। जिहाद का मैटर तो मैं जिहाद करा रही हूँ। जिहाद अभी पहले के पूर्ववक्ता मेरे साथी ने, सपा के प्रवक्ता ने मुझे बताया, सबको बताया कि जिहाद एक अरबी वर्ड है। जिहाद आप जब कहते हैं ना कि अजगल गगरी छलकत जाए, जब पूरी मालूमात, पूरा ज्ञान नहीं, तो ऐसे करने से, बोलने से कुछ नहीं होता है। ठीक है अजरा मोबिन जी, आप इतने वर्षों से देखिए अजरा मोबिन जी, मैं एक बार हम आप और चर्चा में बैठे जब और भी लोग जुड़े। अजरा मोबिन जी, मैं एक छोटा सवाल, अजरा मोबिन जी, ये जिहाद शब्द अब बताने की जरूरत क्या पड़ गई? ये बरसों से जिहाद शब्द तो ये तो सबके राज में था, तब तो जिहाद पर आप लोगों ने सफाई नहीं दी कि ये तो अच्छा शब्द है भाई।
सफाई देने की जरूरत नहीं थी। इस तरीके के अंधभक्त का भी सामना नहीं होना पड़ा ना। अब अंधभक्तों का सामना करना पड़ा है तो उल जुलूल से इनको पता तो है नहीं जिहाद है क्या। अरे भाई कैसी भाषा बोल रहे हैं इसको, ये तो जिहादिन खुद ही है भाई। अरे वेद प्रकाश जी, जिहादिन को हटाइए ना भाई। ये खुद जिहादिन है। जैसे शाहीन पकड़ी गई है, हमको लगता है कि शाहीन की जगह इसने ले ली है। अरे भाई शाहीन की जगह इसने ले ली क्या? अरे शाहीन की जगह आपने ले ली क्या? इस बदतमीज को बात करने की थोड़ा भाषा मदनी को सिखाओ जाके, तमीज सीखो ना। अरे नहीं जिहाद कर रही हो। देखिए बदतमीजी और ये शब्द प्लीज मानसिकता के लोगों को क्यों बैठाते हैं भाई? ये प्लीज ठीक है। अजरा जी आप भी गुस्सा शांत रखिएगा। शुक्ला जी आप भी रुकिए। जिहाद कर रही हो क्या? नहीं शुक्ला जी ठीक है, शुक्ला जी आप रुक जाइए। अजरा मोमिन ठीक है, अब ठीक है। अब देखिए आपको देखिए लाखों करोड़ों दर्शक सुनता है लाइव। अब ये लाइव डिबेट चल रही है और ये देखिए अब ये कोई ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है जिस पर हम बैठ के बात कर रहे हैं। आपको लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं। ऐसी भाषा का इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ ना करें। तो ऐसे लोगों को क्यों बैठा लिए आप? विनय शुक्ला जिस पार्टी से आते हैं इसके जितने नेता हैं सब पागलपन और दिवालिया के मरीज हैं। ये तो ऐसे ही बयानबाजी करते, कभी औरतों को सुलाएंगे कुत्तों के साथ, कभी औरतों के कपड़े को करेंगे। चले ठीक है। अजरा मोमिन रुकिए। अजरा मोमिन विनय शुक्ला जी हो गई बात पे। विनय सिंह से बात करें। ठीक है विनय जी मेरा सवाल ये है। विनय जी ठीक है। अजरा मोमिन हो गई बात ना प्लीज। अजरा मोमिन हो गई। अजरा जी हो गए। अरे ठीक है भाई, कोई आगरा में बता रहे पागल खाना बंद हो गया। रुक जाइए विनय शुक्ला जी रुक जाइए। अजरा मोमिन प्लीज आगे आप डिबेट को बढ़ा दो। इनको बंद करिए भाई। जिहाद का वर्ड सुनिए। जेपी जी जिहाद वर्ड आप कहें तो मेरी बात सुनिए। हाँ जिहाद सबको म्यूट कीजिए। मेरी जिहाद का वर्ड आप सुनिए, मैं उसको परिभाषित करती हूँ। जिहाद वो वर्ड है जब ब्रिटिश शासन से हिंदुस्तान लड़ रहा था तो जिहाद देवबंद से निकाला गया था ये वर्ड, और पूरे में फतवा कर दिया गया था हर घर से एक बच्चा निकले और जिहाद का लक़ब दिया गया था, अल्फाज दिया गया था, ये लफ्ज दिया गया था जिहाद कि उस अंग्रेजों के खिलाफ। नहीं अजरा जी सवाल तो उठते हैं ना। आप सुप्रीम कोर्ट को आप मानते नहीं, सुप्रीम कोर्ट को आप मानते नहीं, वंदे मातरम आप गाएंगे नहीं, आप वंदे मातरम को ऐसे कहते हैं कि ये थोपा जा रहा, तो ऐसे कैसे होगा? आपसे किसने कह दिया जेपी जी की सुप्रीम कोर्ट को? अरे मदनी साहब को नहीं सुना आपने? कह दिया नहीं मदनी साहब को नहीं सुना? मदनी साहब की पूरी लाइन को आप समझिए। अरे मदनी साहब कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट पे बात कर रहा हूं मैं, वो दबाव में काम कर रहा है, ये सब कह रहे वो। बात को घुमाने की कोशिश मत। नहीं मैं नहीं कह रहा हूं। मैं पूरी बात को घुमाने की कोशिश मत कीजिए। मदनी साहब ने कहीं भी किसी वोट। क्या विनीत शुक्ला जी मैं बात को घुमा रहा हूँ? विनीत शुक्ला जी क्या मैं बात को घुमा रहा हूँ? ये वही हुआ वेद प्रकाश जी, जैसे कि भाईचारा गंगा जमुनी शब्द, गंगा जमुना को गंगा जमुनी बना दिया। ये वही लोग हैं जो भाईचारा की बात करते हैं और भाई को चारा समझते हैं, भाई को चारा समझते हैं, उनकी गर्दन काट देते हैं, और उनकी गर्दन काट देते हैं जिहाद के नाम पर। चलिए विनय जी की बात आनी चाहिए। विनय सिंह मेरा सवाल यही है, अब मदनी साहब देखिए आप जिसकी पैरवी कर रहे हैं, मदनी साहब की आप पैरवी कर रहे हैं, ठीक है। विनीत शुक्ला अजरा मोमिन हो गए। विनय जी आप जिस मदनी साहब की बात कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं कि वंदे मातरम हम पर थोपा नहीं जाएगा, वंदे मातरम नहीं है, इसके लिए अब हमें निकलना पड़ेगा, हमें अब जिहाद करनी ही पड़ेगी। तो सर ये क्या है? ये क्या है? इस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे क्या? मैं बिल्कुल मैं बोलूंगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान में जो दिया गया है कि अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी हो, अगर जिहाद ये है, अगर अपने हक के लिए लड़ना तो ऐसे जिहाद का हम समर्थन करते हैं। क्योंकि सरकार में जिस तरीके से तानाशाही रवैये के साथ आपने जी मेरी बात का मेरे सवाल का जवाब नहीं देना आपने। मेरी बात सुन लीजिए। जवाब दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। टीएन शेषन साहब को आपने देखा होगा, सुना होगा। पीडीए का नारा हटा करके जिहाद नाम उसमें लिख दीजिए। ये सब चुप रहिए, बात मत करिए, चुप रहे कहिए, पीडीए की बात मत करिए, चुप रहे। अरे विनय जी देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश में नफरत बोल रहे हैं, इनसे कहिए चुप रहे। ये चुप रहे, ये कहिए हमें बोलना दीजिए। विनय जी गलत पार्टी में होने की वजह से आप जिहाद का समर्थन कर रहे हैं। आप जैसे जिहाद का समर्थन कर रहे हैं। मैं देशद्रोही,
आप अरे भाई, जो देश को हमारे तोड़ने जैसे वाले नहीं। लोग हैं, देश को अरे बेचने विनय वाले जी, लोग, आप किस गलत पार्टी में हो आप करके किस पार्टी में आप जिहाद का देश को समर्थन बेचने करने वाले लगे, लोगों के साथ है, आप आतंकवादियों अब का देश को तोड़ने समर्थन वाले करने लोगों लगे। के साथ है। अभी आप तक क्या तो देश की अखिलेश जनता यादव को जी चारा पीडीए समझ की बात रखा कर रहे आपने? थे, यही आपने पीडीए है। देश की जनता को चारा समझ रखा अरे है। भाई, पीडीए जब चाहेंगे, हटा करके जैसे वहाँ चाहेंगे, जिहाद लिखिए तो ना। हम करेंगे। बिल्कुल है, बिल्कुल अरे है भाई, मैं बता रहा हूँ। पीडीए की बात मैं करते अपने हैं हक तो और पीडीए में अधिकार की जिहाद आ लड़ाई गया क्या? लड़ेंगे। जिहाद, बिल्कुल है। जिहाद का नारा दीजिए ना। संघर्ष, जिहाद का मतलब संघर्ष। देखिए, आप लोग गंदे लोग हो, आपकी संघर्ष सोच अलग गंदी चीज है, हुई इसकी जाके। गंदा सोचते हो। संघर्ष आप सोच- करना, आप सोचते हो, किसी भी बात, आपकी किसी भी मानसिकता गंदी समस्या है, का हल ठीक है। संघर्ष सोच के गंदी जरिए। है। चलिए, विनय जी रुकिएगा, विनय शुक्ला, गोपाल राय, जिहाद आतंकवाद है। नहीं तो मैं मुक्त रूप लगातार से बोलूंगा। जिहाद विनय शुक्ला जी रुकिए, आतंकवाद है। विनय शुक्ला जी रुक जाइए। विनय कुमार सिंह, मेरा गोपाल जी से एक सवाल हो जाए, फिर मैं आऊंगा। गोपाल साहब, चेहरा उजागर हो रहा है। गोपाल साहब, संगीत सोम का बयान ये एक्शन का रिएक्शन है, समर्थन करना। क्योंकि देखिए, क्योंकि मदनी साहब कह रहे, मदनी साहब जिहाद को सही ठहरा रहे, फिर समाजवादी पार्टी के सांसद सही ठहरा रहे, फिर मदनी साहब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा करते हैं, वे वो कहते हैं कि हम पर वंदे मातरम थोपा जा रहा, वो हम नहीं सहेंगे। तो ये एक्शन का रिएक्शन नहीं। देखिए, मदनी साहब कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। तो भारत माता की जय बोलने में या वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? हमारे कई हिंदू भाई भी ऐसे हैं, जैसे विभिन्न संगठनों में भी हैं, जहां जरूरत पड़ता है वो कहते हैं सलाम वालेकुम, तो वो कहते हैं वालेकुम सलाम। तो वो उनकी इच्छा, बोले न बोले। लेकिन भारत में हम हैं, भारत माता की जय न बोले, वंदे मातरम न बोले, तो निश्चित रूप से भारत में रहने का अधिकार ही नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं। और जिहाद वाला शब्द उत्पन्न करके चर्चा में आने के लिए मदनी जी को सोचना चाहिए कि मैं एक मौलवी हूं। मौलवी जो है एक अच्छे दृष्टि से देखा जाता है, जैसे हिंदुओं में साधु संतों को देखा जाता है। आप ऐसे शब्द को क्यों यूज करते हैं कि ये बहुत बड़ा बतक्कल बन जाए? ऐसे शब्दों कैसे संत होते हैं? ये धार्मिक लोगों का ये काम नहीं है। धार्मिक लोग जोड़ने का काम करने, तोड़ने का नहीं करते। संत नहीं है। आज की स्थिति यह है कि जिस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो जितने इस विचारधारा के लोग थे वो चले गए पाकिस्तान में, और जो बचे हुए हैं यहाँ पर, अब वो अपनी अपनी अलग अलग। नहीं, अजरा मोहम्मद जी देखिए, अब गोपाल राय जी तो कह रहे हैं, आप देखिए, आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तो फिर यहाँ क्या जरूरत है फिर उनकी देश? भाई भारत में क्यों रहते हैं आप? भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, भारत में मत रहिए। बांग्लादेश आपके लिए है, पाकिस्तान आपके लिए है, आप जाइए। जेपी जी सुन लीजिए, जरूरत पड़े तो हम लोग भेजते हैं आपको, जेपी जी साधन देते हैं, आप हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। ये चंदा चोर लोग हैं, ये महिलाओं के अपमान करने वाले लोग हैं, महिलाओं को अरे भाई, कहाँ से ले आए? सुला देते हैं। ये कैसे लोग हैं? इनसे तो डिबेट करने का मन नहीं करता है, और अधजल डगरी छलकर जाए, इनको ज्ञान नहीं है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बातचीत करके चले आते हैं। ठीक है, विनय जी कुछ कह रहे थे, फिर मैं अमरीश जी का रुख करूंगा। विनय जी, ठीक है, ले लिया। हाँ अजरा मोहम्मद, देखिए, रुकिए अजरा जी। देखिए, ज्ञान तो जब होगा जब इनके शीर्ष नेतृत्व के पास डिग्री होगा, तब तो नीचे ज्ञान होगा। खैर, वो इनका अपना मसला है। लेकिन एक चीज सत्य है कि मैंने आपसे जो कहा कि इन लोगों ने जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों का हरण किया है, जनता का विश्वास कहीं न कहीं थोड़ा सा डगमगाने लगा है, और जनता परेशान है। जनता को इन लोगों ने चारा समझ रखा। आपको मैं एक बात जेपी भाई कह रहा था, टीएन सेशन के समय आपको याद होगा, जब आचार संहिता लागू हो जाती थी, तो उसके बाद टीएन सेशन साहब ने कहा था कि आप अगर पेंशन का भी पैसा भेजेंगे तो इजाजत लेकर के भेजना होगा। लेकिन आज की हालत क्या है? किस तरह से पैसे बांटे जा रहे हैं? देश में हो क्या रहा है? लोकतंत्र कहां है? कहां है वो एजेंसियां जो इन सब चीजों को रोकती हैं? तो क्यों नहीं अविश्वास होगा? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, ऐसे तो सर फिर ये तो आपका जंगल राज याद दिलाएंगे ना सर? हाँ, जंगल राज बताएं ना, कौन सा जंगल राज हम बताएं? कौन कौन जंगल राज के जो है, जंगल राज में कौन कौन लोग हैं? ठीक है, बताएं कि नहीं, कौन सिरमौर बने हुए हैं? कौन कौन अपराधी भारतीय जनता पार्टी में? अमरीश जी जवाब दे रहे हैं। अमरीश जी बताना पड़ेगा क्या? ठीक है, अमरीश जी। निहत्थे कार सेवकों पर गोली बरसाने वाले संविधान की बात कर। निपेंद्र मिश्रा कहाँ है? मैं बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं बोलता। आप भी उस परंपरा का पालन करिए कृपा करके। उसकी परंपरा का पालन। नंबर एक, यह किस विषय पर डिबेट है, परंपरा का पालन, उसका ध्यान रखना चाहिए। गुंडाई मत, यह डिबेट है इस देश में
इस देश में जिसे जो भी है, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, हमको इस देश के प्रधान, इस देश के विधान, इस देश के पूर्वज, इस देश की परंपरा, इस देश के जीवन मूल्य, इसका सम्मान करना होगा, इसका सम्मान करना होगा। हम देशभक्त हैं तो इस देश के जीवन मूल्य, इस देश के विधान, इस देश के प्रधान, इस देश के जीवन मूल्य, इसका सम्मान करना पड़ेगा। ये धर्मशाला नहीं है कि आप चाहे जुट करके जिहाद, वो जिहाद की बात करते हैं। हमारे गीता में तो कहा कि युद्धाय कृत निश्चय, हम वो बात करने लगे। ये कोई तरीका होता है क्या? इस देश में विधान बना हुआ है और आपको अभिव्यक्ति का अधिकार है। आपको इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है जिसके नाम पर संपूर्ण देश में, संपूर्ण दुनिया में आपके द्वारा अशांति फैलाई गई है। और राजनीतिक बातें मत करिए, जो विषय है उस पर आइए। आज आपके झगड़े चलेंगे, लेकिन इस विषय पर विमर्श करिए, मेरा निवेदन है। देखिए विनय जी एक सवाल है। अब ये भारत माता के जय नहीं बोलेंगे, कोर्ट पर सवाल उठाएंगे, तो देखिए सवाल तो पूछेंगे ना, फिर ऐसे लोग निकलेंगे। अब देखिए जैसे संगीत सोम जैसे सवाल उठा रहे हैं, वो लठ उठा रहे हैं, वो ऐसी बातें करने लग गए। अब नहीं ऐसे लोगों की, हम ऐसे लोगों की बात नहीं करते हैं जिनकी भाषा लोकतांत्रिक नहीं होती है। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर हो सकता है, ये समाजवादी पार्टी का कल्चर नहीं है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले। तो चलिए जिहाद पर चर्चा कर रहे हैं। जिहाद पर जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर को यहीं खत्म कर रहे हैं। सोम का संगीत तराना, बीमार कौम बीमार मौलाना। नमस्ते।